वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटेटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग मॉक टेस्ट 11 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 25 to 50 डिस्कस करेंगे। ठीक है, 25th क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। 26 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जीनोमिक। जीनोमिक की आपने डेफिनेशन बतानी है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 26 में बता रहा है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल द पर्सनस जीन्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। बिल्कुल सही है। एंड विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल द पर्सनस प्रोटीन्स एंड देयर इंटरेक्शन, पर्सन प्रोटीन से गलत हो जाएगा, एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर्स विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ से स्टेटमेंट गलत हुआ। कह रहा है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल पर्सन ब्लड, ये ब्लड से गलत हो रहा है, ब्लड काउंट, एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट्स। ये क्या बता रहा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल द पर्सन बिहेवियर। ठीक है, हमारे पास जो ठीक था स्टेटमेंट वो कौन सा था, पर्सन जीन्स एंड देयर इंटरेक्शन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है हमारे पास, हाउ कैन वी डिफाइन द लेंथ ऑफ डीएनए बाय डिफाइनिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं इसमें by defining the number of nucleotide present in it. Yes, nucleotide present in it. by defining the number of amino acid, ये यहाँ से amino acid से गलत हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड से ये वाला गलत हो रहा है, और by defining the number of acid group, ये एसिड ग्रुप से गलत हो जाएगा प्रेजेंट इन इट। तो हमें किससे राइट किया था बच्चे, by defining the number of nucleoside present, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट क्या होते हैं, एक पेंटोज शुगर होती है बच्चे। ठीक है, और नाइट्रोजीनियस बेस रहता है, एक हमारे पास क्या रहता है, फॉस्फेट ग्रुप रहता है। ठीक है, मतलब पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये वाला बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए। व्हाट इज़ द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, 3.3 इंटू 10 बेस पेयर, नहीं गलत हो जाए, 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर 9 है बच्चे, 10 रेज टू पावर 9 बेस पेयर, 10 रेज टू पावर 8 बेस पेयर, 10 रेज टू पावर 10 बेस पेयर, 10 रेज टू पावर 11 बेस पेयर। तो जो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए है वो क्या है, 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर 9। ठीक है, नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग्स आर द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, विच आर द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजीनियस बेस भी तो है बच्चे, पेंटोज शुगर भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है। तो हम लोगों ने बताया था ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट अभी देखे थे, न्यूक्लियोसाइड के भी आप लोगों को बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग बेस इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग बेस इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो क्या आएगा बच्चे इसमें, आपका एडेनिन, साइटोसिन्स, गुआनिन, थाइमिन। विच आर द फॉलोइंग बेस इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो कौन सा आएगा बच्चे इसमें, इसमें आएगा आपका साइटोसिन्स। ठीक है, व्हाट वाज लुइस पास्चर ऑब्जर्वेशन अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसके स्टेटमेंट देखो बच्चे, लाइफ इज प्री ऑक्यूपाइड, ये रिडॉल्फ विर्चू ने बताया था, इसने नहीं बताया। लाइफ कम्स फ्रॉम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ कम्स फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, बिल्कुल सही है। Who among the following proposed that life could have come from pre-existing non-living organic molecules and that formations of life was preceded by chemical evolution? मतलब propose that could have from the pre-existing non-living organic molecules that formations life, it prescribed the chemical evolution. तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चे, ओपेरन और हेल्डन कंसेप्ट जो था, ओपेरन और हेल्डन कंसेप्ट में हमें ये पता चला था कि जो है लाइफ जो है कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, हाँ ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसिडेड बाय द केमिकल एवोल्यूशन विच इज ओपेरन एंड हेल्डन। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग्स पुट एम्ब्रियोलॉजिकल
एवोल्यूशंस। चार्ल्स डार्विन जो था बच्चे, ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। ह्यूगो डिवरीज का जो म्यूटेशन थ्योरी आ जाता है। अर्नेस्ट हैक्कल जो है, अर्नेस्ट हैक्कल जो है, उन्होंने क्या दिया था, अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड एम्ब्रियोलॉजिकल एवोल्यूशन। जो एम्ब्रियोलॉजिकल एवोल्यूशन जो अर्नेस्ट हैक्कल जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। मिलर जो था, इसने ओरिजिन ऑफ लाइफ पे मिलर जो था, इन्होंने यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट जो था, जिसमें केमिकल्स जो रिलीज़ हुए थे, तो उनका देखा था कि कितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ये रिलीज़ हो रहे हैं। ये वाला राइट है। हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ अर्नेस्ट हैक्कल एम्ब्रियोनिक एवोल्यूशन। तो इसमें क्या आएगा बेटा, जैसे आपका 34 क्या आएगा, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ अर्नेस्ट हैक्कल एम्ब्रियोनिक एवोल्यूशन। अच्छा ठीक है भाई, इसमें क्या आएगा बच्चे, ये चार्ल्स डार्विन से नहीं आएगा, लैमार्क भी नहीं है, न ये वाला कार्ल अर्नेस्ट वन वेयर, ठीक है। तो ये वाला आप लोग, इसने क्या किया था, रिजेक्ट किया था प्रपोजल ऑफ अर्नेस्ट हैक्कल और एम्ब्रियोनिक एवोल्यूशंस का। विच among the following is important for good health? Balanced diet, personal hygiene, regular exercise, all of the above, ठीक है। Which are the following cause typhoids in human? Which are the following causes typhoid in human? Plasmodium, Salmonella typhi, and then Vaccaria melai, Escherichia histolytica, Entamoeba histolytica। अब इसमें आपने बताना था कि विच आर द फॉलोइंग काज टाइफाइड इन ह्यूमन। सेल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया। विच डिजीज इज काज ड्यू टू प्रोटोजोन्स। एलिफेंटेसिस, कैंसर, टाइफाइड या मलेरिया। मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोन जो होती है कौन सी डिजीज होती है, मलेरियल डिजीज होगी। देन विच आर द फॉलोइंग काज एड्स। वायरस। विच आर द फॉलोइंग इज अ वेक्टर फॉर मलेरियल पैरासाइट्स। फीमेल एन्यूप्लीज। बच्चे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर हैं, बट बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे थोड़ा सा ट्राई करें इन क्वेश्चनों को। व्हाट इज़ फ्लॉक्स। देखो फ्लॉक्स जो है ना बच्चे, दे आर मासेस ऑफ प्रोटोजोआ एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। ये थोड़ा गलत हो जाता है। दे आर मास ऑफ बैक्टीरिया, यस, कौन सा बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है दे आर मास वॉर्म्स एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर्स। ये गलत आ जाए, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर था वो कौन सा था, बी पार्ट था। BOD टेस्ट मेजर, व्हाट डज BOD टेस्ट मेजर्स। It measures the rate of uptake of carbon dioxide by microorganism in a simple water. It measures the rate of uptake of nitrogen by microsporangium in a simple water. It measures the rate of uptake of oxygen by microsporangium in a simple water. Yes. ठीक है। How is the polluting potential determining the testing of BOD wastewater? Greater the BOD, less the polluting potential. Lesser the BOD, lesser the polluting potential. Greater BOD, greater the polluting potential. D. अगर आप ऐसे देखेंगे लेसर द बॉडी ग्रेटर द पोल्यूटिंग पोटेंशियल, ये वाला सही है। विच आर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज प्रेजेंट इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो कौन कौन सी गैसेज होंगी वहाँ पे ये प्रोड्यूस होंगी। मीथेन तो होती है बच्चे, तभी चारों में ऑप्शन दिया है, ठीक है। मीथेन तो है ही, हाइड्रोजन भी है, सल्फेट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यही ठीक है।
पहला वाला राइट। इथोपियन फेडरेशंस बाय टेक्नोलॉजी, इसमें जो राइट पार्ट है 45 का, EFB स्टैंड्स फॉर व्हाट? इथोपियन फेडरेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन, यस, यूरोपियन फेडरेशंस फॉर बायोटेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। Which of the followings are called molecular scissor? DNA polymerase, restriction, endonuclease. Yes, correct. Which of the following bacteria is caused by genetic engineering? Lactobacillus, Salmonella, Agrobacterium, all of the above. यहाँ पे तो मुझे सभी लगते हैं, बट एग्रोबैक्टीरियम ज़्यादा, क्योंकि फॉलोइंग बैक्टीरिया यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में एग्रोबैक्टीरिया का ज़्यादा यूज होता है। Which of the following undergo estivation during unfavorable condition? Estivation समर स्लीप होता है, ठीक है। तो कौन से ऑर्गेनिज्म जो समर स्लीप शो करते हैं? स्नेल, बाकी सब एस्टिवेशन शो करते हैं, ठीक है। Which of the following is a state suspended development and can be seen in the following zooplankton? मेनोपाज स्टेज होती है और डाईपाज स्टेज है, टेलोफेज और प्रोफेज। तो डाईपाज इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सस्पेंडेड डेवलपमेंट एंड कैन बी सीन इन मेनी zooplankton। इसमें क्या आएगा? डाईपाज इज द राइट आंसर। हाउ डज कंगारू रैट्स इन नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट्स is capable for meeting all its water requirement? लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, देखो। बाय इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, बाय कंसनट्रेटिंग इट्स यूरिन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर आएगा बच्चे 50 का, तो वो क्या होगा? सी पार्ट होगा, मतलब ए बाय इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, फैट का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, बट बाय कंसनट्रेटिंग इट्स यूरिन्स, बोथ ए एंड बी इज राइट। तो ये बच्चे हमारा जो मॉक टेस्ट है, जो मॉक टेस्ट 11 है, इसका हमने पार्ट 1 में 25 डिस्कस किए थे क्वेश्चन, और अभी नेक्स्ट 25 हम लोगों ने पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए, ठीक है बच्चे। थैंक यू।